बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने अपने घर का नाम चेंज कर दिया है, फ्लावर हाउस रख दिया है। अगर मैं अपने घर को फूलों का घर बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं। मैं आज आपको तारफ़ कराता हूँ कि कौन कौन से फूल मैंने रखे हैं और ये कितने महंगे मिलते हैं, ये गमले कितने महंगे हैं। आप भी इस वीडियो को प्लीज़ आपने स्किप नहीं करना है, बल्कि इसको आखिर तक देखना है। आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी मालूमात देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गमले के हवाले से। ये पेशावर का बना हुआ है, 150 रुपये का, 120 रुपये का मिल जाता है। और इसके अंदर ये गेंडे का फूल है और गेंडे की कई किस्में हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, मैं आपको मज़ीद इसकी जो कलर हैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, अब ये कलर अलहदा है, इसके पीछे वाला अलहदा है और उससे पीछे जो है वो अलहदा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं। ये आपको पनीरी मिल जाती है, आप उसका एक एक पौधा अपने गमले के अंदर या मुख्तलिफ जो भी आपके पास चीज़ अवेल है उसके अंदर लगाएंगे, जिस तरह ये लगे हुए हैं। और आपको ये चंद हफ्तों के अंदर ही ये फूल देना शुरू कर देंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे घर के अंदर गुले दाउदी के फूल हैं। अच्छा, गुले दाउदी में भी कई कलर होते हैं और ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है। 150, 200, 250, 30, 40 रुपए से शुरू होता है। मुख्तलिफ इसकी वो जितनी ज़्यादा शाखें होंगी, जितना पुराना पौधा होगा उतना महंगा मिलेगा। ये फूल मुझे वैसे 250 रुपये का मिला है। अच्छा, इसमें एक कलर ये भी है और ये भी बहुत प्यारा फूल लगता है देखने में। ये तकरीबन 10-15 दिनों से इसी तरह खिले हुए हैं और ये भी मैंने 250 रुपये का ये पौधा लिया था, जिसमें ये गमला भी था, गमले समेत। अच्छा, उसके बाद बात होती है जी, ये इंडियन डेलिया है। इसके भी दो कलर हैं, दो कलर नहीं है, ज़्यादा कलर हैं। मैंने तो ये एक ही कलर पसंद किया था और ये बहुत खूबसूरत है। 10-15 दिन तक ये फूल खिला रहता है। लेकिन मैं नर्सरी वाले के पास से गुज़र रहा था तो इस फूल ने मुझे मुतवज्जे किया। ये डबल शेड में फूल है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसके ऊपर तकरीबन 15 के करीब ये मज़ीद फूल जो है ना वो खिलने के लिए उनकी वो बन चुकी हैं, डोडी जिसको कहते हैं। तो ये मैंने उससे 250 रुपये का लिया गमले समेत। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फूल। फिर गुलाब के फूल की अगर बात करें तो वो बहुत सारे कलर इसके होते हैं। और जिस तरह मिसाल के तौर पे ये एक कलर है, इसके साथ ही ये आगे एक और कलर है, इसके साथ ये डबल कलर है। ये जो पौधा पड़ा है इस साइड में, इसके ऊपर फूल नहीं है, ये भी डबल शेड वाला है। तो गुलाब की भी कई किस्में हैं और बहुत सारे इसके अंदर कलर मिल जाते हैं। और ये भी बड़े मुनासिब 50 रुपए से शुरू होता है और 100-150 रुपए तक मिलता है। कोई देसी होते हैं, कोई वो इंग्लिश होते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं आज आपको एक पौधा दिखाता हूँ जो बहुत खूबसूरत है। ये पौधा आप देखें, ये ऑक्सीजन बनाने का बम इसको कहा जाता है। और साइंसदान ये कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज़ब करता है। इसको ऑक्सीजन बम इसलिए भी कहते हैं कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हालांकि दरख्त आमतौर पर 12 घंटे ही देते हैं, 24 घंटे नहीं देते हैं। तो ये 24 घंटे देता है और इसमें बहुत सारे कलर, बहुत सारी किस्में इसकी भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ये सस्ता भी मिल जाता है। और मज़े की बात यह है कि पानी थोड़ा लेता है और इसको आप दफ्तर के अंदर भी रख सकते हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूं, ये मुझे बहुत कलर पसंद था डबल शेड में। तो वो 300 रुपये, 350 कह रहा था और कह रहा था कि जी, मैंने कहा जी इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? कहता जी गमला इसके साथ लगा हुआ है। मैंने कहा गमला निकाल लो। तो उसने गमला निकाल लिया। मैंने 50 का गमला लिया और 150 का पौधा लिया। तो ये 200 रुपये में ये मुझे पौधा मिला है और ये अभी थोड़े अरसे के बाद मज़ीद बच्चे दे देगा तो ये बढ़ते जाएंगे। इसमें जो दूसरे कलर हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कलर है, ये बहुत ही सस्ता है। कहीं पर भी लगे हुए हों वहाँ पर ये इतने बच्चे दे देता है कि ये संभालना ही मुश्किल हो जाता है। गमले फट जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा। और ज़मीन में लगा हुआ तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसी तरह मेरे पास ये हैबिस्कस है,
ये पौधा पड़ा हुआ है, और ये भी देखें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं। तो मैंने फ्लावर हाउस अपने घर का नाम इसलिए रखा है कि मैंने फूलों के ऊपर बहुत तवज्जो दी। पिछले 2-3 महीनों से मैं इकट्ठे कर रहा था, पनीरियाँ लेके आ रहा था और वो उनको लगा रहा था। जिस तरह ये पनीरी मेरे पास पड़ी हुई है, अभी इसको मैं शिफ्ट करूँगा। ये 2 कलर की है और इसको भी मैं इंशाल्लाह शिफ्ट कर दूंगा। ये इसी तरह एक फूल है, अभी इसके ऊपर ये पौधा है, इसके ऊपर फूल नहीं आए हैं, कलियां बनना शुरू हुई हैं। इसका फूल भी बहुत खूबसूरत होता है। आप में से किस किस भाई के घर में कितने कितने पौधे हैं? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनकी वीडियो भी बनाएं और बना के, क्योंकि ये शौरी मुहिम है, लोग इसके अंदर जब वो पौधे लगाएंगे तो यकीनी तौर पर उसकी वजह से आपको भी अजर मिलेगा और हमारे महल्लों से, हमारे घरों से खुशबुएं भी आएंगी, एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा, तितलियां भी आएंगी और उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया खूबसूरत हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने अपने घर का नाम फ्लावर हाउस रखा है। क्या इतने पौधे काफ़ी हैं इस नाम को रखने के लिए, या कुछ मज़ीद पौधों का भी मुझे इंतज़ाम करना होगा? तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और मेरे पास इंशाल्लाह फरवरी मार्च तक जो मुख्तलिफ़ किस्म के फूल निकलते हैं, उन सब फूलों के पौधे मैंने लगा दिए हैं। कुछ के ऊपर फूल आना शुरू हो गए हैं, कुछ अगले महीने आएंगे, कुछ उससे अगले महीने आएंगे। तो ये बहार तक इंशाल्लाह इसी तरह रौनकें लगी रहेंगी। अच्छा, ये कितना महंगा है शौक़? तो मैं समझता हूँ कि ये कोई महंगा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने ये बेलचा लेना है, छोटा सा बेलचा नहीं है कोई बात नहीं है, आप ये खुरपी ले लें, वो भी नहीं है, छुरी और चम्मच तो होगी घर में, आप इससे गोडी भी कर सकते हैं, इससे पौधों की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसी तरह इसकी शावरिंग के लिए इस तरह का आपने एक ये फुहारा लेना है, ये नहीं है कोई बात नहीं, आप ये 25-30 रुपए का आम दुकानों से मिल जाता है, ये ले लें। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ये बोतल लें, एक सुई को गर्म करें और इसके अंदर सुराख करें, ये आपका फुहारा बन जाएगा। तो बहाना हमारे पास कोई नहीं है। ये फूल आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीद नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं है भाई, आप जो फूल किसी भी जगह पर हैं वहाँ से वो कटिंग आजकल फेंकते हैं, आप उसकी कलमें लगा दें। और वो कलम कहाँ पे लगाएंगे जी? हम गमला नहीं ले सकते हैं? ये गमला जी 50 रुपए का मिलता है हमारे पाकपतन में, आपके शहर में हो सकता है इससे भी सस्ता मिले। होल सेल में इसका जो रेट है वो 22 रुपए है, जो पत्तों की से मिलता है। तो या लाहौर में इसकी बड़ी मार्केट है, वहाँ से मिलता है। ये कितने का? 21-22 रुपए का, लेकिन ये हमें पाकपतन में मिला है 50 रुपए का। इसके ऊपर आप कलर कर सकते हैं। अगर आप गमले के अंदर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसी बोतल को काटें, इसके अंदर लगा लें। आपके पास कोई डब्बा है, कोई भी चीज़ है, ये टॉफ़ियों वाले डब्बे आम तौर पे मिल जाते हैं दुकानों से, तो आप उसके अंदर लगा लें। पौधा लगाना कोई मुश्किल नहीं है, जिनके घरों में जगह है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, वो लगाएं। इसी तरह ये एलोवेरा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पौधा है, ये भी बहुत ज़्यादा बच्चे देता है और ये भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ये अजवाइन है, ये जब हिलती है ना, पौधा हवा से हिलता है तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की खुशबू निकलती है इससे, अजवाइन वाली, और मक्खी और मच्छर उसको सूंघ के भाग जाता है। तो ये यहाँ पर स्नेक प्लांट पड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे घर पर छत के ऊपर भी पौधे पड़े हुए हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यही हैं, वहाँ पर भी पौधे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि एक एक क्यारी ज़रूर लें। मैं आपको क्यारियों के बारे में भी बताता हूँ कि ये जो क्यारी है ये 3 फुट की है, 3 फुट बाई 1 फुट चौड़ी है, 1 फुट ही ऊंची है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लग सकती हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी आती है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती हैं। और एक क्यारी आपको बनानी होगी किचन के हवाले से, वो मैं अभी बनाऊंगा, आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि उसके अंदर आप लहसुन लगाएं, उसके अंदर आप धनिया लगाएं, उसके अंदर आप पुदीना लगाएं और सब्ज़ मिर्च लगाएं। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ज़रूरत की हैं, हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप उसके अंदर लगा सकते हैं। और ये क्यारी मुझे मिली है सिर्फ 500 रुपए की।
आपके शहर में रेट क्या है 3 फुट बाई 1 फुट, तो उसका भी आप बताएं। और इसकी एक छोटी क्यारी भी मिलती है जो कि फुट बाई फुट की होती है। वो जिस तरह आपने अगर कोई एक ही पौधा लगाना है, ये 1 फुट बाई 1 फुट की है, ये 250 की मिली है। और इसके अंदर मैंने इतने बड़े साइज़ का जट्रोफा लगा दिया है। इसी तरह ये भी मैंने एक क्यारी बनाई हुई है। अब एक क्यारी और लानी है जो सिर्फ किचन के मुतलका उसके अंदर वो मैं लगाऊंगा। इसी तरह ये मेरा देसी लेमन पड़ा हुआ है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर भी। और खाली मैं एक नहीं लगाता हूँ पौधा, उसके अंदर फूल लगा देता हूँ, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें लगा देता हूँ ताकि जो नीचे ग्राउंड उसका है वो जो है ना वो छुप जाए। जिस तरह ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ग्राउंड इतना छुपा हुआ है, इतनी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं कि वो हर वक्त कोई ना कोई फूल और इस तरह की चीज़ें नज़र आती रहती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है आपने बताना है, और कौन से मुल्क या कौन से शहर से आपने मेरी वीडियो देखी है तो वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।